सभी मसीह भाई बहनों को प्यार भरी जय मसीह की। परमेश्वर की पाक और पवित्र हजूरी में आप सभी का स्वागत करते हैं और हमारे पिता परमेश्वर ने हमें जो आज का दिन आज का समय दिया है उसके लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। पिता पुत्र पवित्र आत्मा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, साना के यहोवा खुदा आपका शुक्र धन्यवाद हो पिता परमेश्वर जी। सारी बीते समय आपने हमें संभाल कर रखा पिता परमेश्वर जी। हमारे पापों गुनाहों से हमें बचा कर रखा, हमें माफ़ किया पिता परमेश्वर जी। अपनी शरण में हमें लेकर आया, आपका शुक्र करते हैं पिता परमेश्वर। मेरे यहोवा पिताजी, आप जलाली हैं, आप कृपालु हैं खुदावन। आपकी दया हम पर बनी रहे पिता परमेश्वर। अब समय आपके वचन का, आपकी आत्मा की खुराक का है पिता परमेश्वर जी, जिसे लेकर हम तृप्त होते हैं मेरे यहोवा पिता। आपके वचन हमारे राहों की ज्योति, हमारे जीने का आधार है पिता परमेश्वर जी। आपके वचनों के द्वारा हम चलाए और बचाए जाते हैं। आपके वचन हमारी जिंदगियों में कार्य करते हैं पिता परमेश्वर जी, और हमें नई राह पर चलाते हैं पिता परमेश्वर जी। आपके वचन हमें धार्मिक बनाते हैं पिता परमेश्वर जी। और खुदावंद आपके कलाम में लिखा है, धन्य है वह मनुष्य जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वह तृप्त किए जाएंगे पिता परमेश्वर जी। वचनों के आधार पर ही हम तृप्त किए जाते हैं पिता परमेश्वर। आपके वचन पिता परमेश्वर जी हमें पिता परमेश्वर जी नई रास्ता, नया बल, नई उम्मीद देते हैं पिता परमेश्वर। हमें जीने का सही मार्ग दिखाते हैं पिता परमेश्वर जी। हमें सही रास्ते से चलना सिखाते हैं पिता परमेश्वर। मेरे आपके वचनों पर हम बने रहें और 1000 गुना फलों को लेकर आए। प्रार्थना यीशु नासरी के नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मत्ती 25 की 31 से 36 नंबर आयत तक, जिसका टॉपिक है न्याय का दिन। हालेलुया। कह रहे टॉपिक ये है कि न्याय, जब न्याय होगा, जब परमेश्वर का आना होगा और जो उठाए जाएंगे और जब विभिन्न प्रकार की जातियां, मनुष्य जो परमेश्वर के जब उस समय पर सामने होंगी, तब न्याय का दिन जो होगा, जब परमेश्वर फैसला लेंगे, तो कह रहे हैं वो कैसा दिन होगा। क्या लिखा है उस दिन के बारे में? लिखा है, जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे, तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा और सब जातियां उसके सामने इकट्ठा की जाएंगी। और जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है, वैसे ही वह उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा। हालेलुया। अब कह रहे हैं जब न्याय का दिन होगा, तो जो मनुष्य का पुत्र, जो प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह हमारा है, वो अपनी महिमा में आएगा। मतलब अपनी महिमा के सिंहासन पर उसकी, जब उसको जो आसमान, घोड़ों पर सवार, सफेद वस्त्र पहने, एक अनोखे से नूर में जब परमेश्वर आएगा, और स्वर्ग दूत, कोई एक नू दू नहीं, लाखों की तादाद में स्वर्ग दूत उसके साथ आएंगे, तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा। जहाँ परमेश्वर को महिमा मिलती है, वो घोड़े, सफेद घोड़े पर अपने सिंहासन पर बैठकर आएगा परमेश्वर, जब न्याय का दिन होगा। वो मनुष्य का पुत्र सिंहासन पर बैठकर, घोड़े पर, सफेद घोड़े पर सवार, सफेद पोशाक में, अचंभे नूर के साथ, जिसको शायद आंखें हमारी चौकन्नी रह जाएंगी और देख भी नहीं पाएंगी। कैसा वो दिन होगा जब सफ़ेद आसमान, सफ़ेद पोशाक में प्रभु सफ़ेद घोड़े पर बैठा, कैसा हम सोच भी नहीं सकते कि कैसा उस टाइम का मोमेंट होगा जब परमेश्वर का आना होगा। और कह रहे हैं जब परमेश्वर आएगा और हम जब उठा लिए जाएंगे, या परमेश्वर के सिंहासन के सामने जब हमारा न्याय होगा, तो सब जातियां उसके सामने इकट्ठा होंगी। क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या अन्य जाति, क्या गुजराती, क्या बंगाली, सब जिन्होंने आज अन्य धर्म बनाए हुए हैं, वो सब क्या होंगे? परमेश्वर के आगे उपस्थित होंगे, इकट्ठे होंगे। हालेलुया। और जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है, वैसे ही वह भी उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा। अब परमेश्वर का कलाम कहता है कि जो भेड़ें हैं वो चुनी हुई हैं। परमेश्वर ने क्या है, जो भेड़ें हैं परमेश्वर ने उनको चुना है, और वो भेड़ें क्या हैं? जो परमेश्वर की आज्ञाकारी में बनी रहती हैं। और जो भेड़ को अगर कहो
तो वो अपने मालिक की बात सुनती है। और जो बकरी होती है वो क्या करती है, मैं करके यहाँ वहाँ भाग जाती है, क्योंकि बकरी एक जगह पर स्थिर नहीं रहती और भेड़ें अपनी चरावे का कहना मानती हैं। तो परमेश्वर ने हमें बकरियां नहीं बल्कि भेड़ें बनाया है। जो भेड़, वो कौन सी भेड़ें, जो परमेश्वर की आज्ञाकारी करती हैं, परमेश्वर के वचनों पर चलती हैं, परमेश्वर की बातों को मानती हैं, सही रीति से दुनिया में संसारिक जीवन को व्यतीत करती हैं। हालेलुया। लिखा है वो क्या करेगा, एक दूसरे से उनको अलग करेगा, कि भेड़ जब छटाई होगी तो भेड़ें जो क्या है वो अलग कर दी जाएंगी, और जो बकरियां हैं वो क्या है, अलग कर दी जाएंगी। हालेलुया। जो भेड़ें हैं जो परमेश्वर की बातों में बनी हुई हैं वो अलग कर दी जाएंगी, और जिसने परमेश्वर के नाम को जानकर भी उसे सही रीति से नहीं अपनाया वो क्या कर दी जाएंगी, अलग कर दी जाएंगी। हालेलुया। वह भेड़ों को अपनी दाहिनी ओर और बकरियों को बाईं ओर खड़ा करेगा। अब कह रहे जो भेड़ें होंगी, जो परमेश्वर की आज्ञाकारी में होगी, वो कहाँ खड़ी होंगी, दाहिनी ओर, और जो बकरियां होंगी वो कहाँ खड़ी होंगी, बाईं ओर। हालेलुया। तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। हालेलुया। अब परमेश्वर भेड़ों को कह रहे हैं कि तुम मेरी दाहिनी तरफ आ जाओ, कि तुम क्यों कह रहे हैं ऐसा, कि हे मेरे पिता के धन्य लोगों, पिता के धन्य लोगों, पिता हमें जो अपनी भेड़ें हैं परमेश्वर उनको धन्य कह रहे हैं, कि तुम क्या हो, धन्य हो, क्योंकि तुम क्या रहे, व्यवस्था के अनुसार चले, आज्ञाकारी में बने रहे, वचनों की पालना की, बाइबल को पढ़ा, संसार में संसारिक तरह से नहीं बल्कि आत्मिक रीति से होकर तुम लोग चले। तो परमेश्वर ने उन्हें क्या कहा, कि मेरे दाहिनी ओर आ जाओ, क्योंकि तुम इस स्वर्ग राज्य के अधिकारी हो, जो शुरू से लेकर अभी अंत तक समय के लिए तुम्हारे ही लिए तैयार किया गया है। ऐसा है हमारा परमेश्वर, जो सोचता है हमारे बारे में, और किन के बारे में, जो परमेश्वर की बातों को सोचते हैं, जो परमेश्वर की बातों को मानते हैं, जो आज्ञाकारी में रहते हैं। परमेश्वर यहाँ पर उनकी बात कर रहे हैं। उनके लिए परमेश्वर ने पहले से ही सब कुछ तैयार करके रखा है, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर दिलों और हृदय गुर्दों को जानने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर को सब पता है कि मेरे मन में, आपके मन में, पास्टर के मन में, नबी के मन में, भविष्यवक्ताओं के मन में क्या चल रहा है, और उनके ऊपर क्या है, उनके अंदर क्या है। सबके नाम परमेश्वर ने लिखे हुए हैं। सबका परमेश्वर की मर्जी के अनुसार न्याय होना है। हालेलुया। लिखा है, क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेशी था और तुमने मुझे अपने घर में ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं बीमार था और तुमने मेरी सुधि ली, मैं बंदी गृह में था तो तुम मुझसे मिलने आए। हालेलुया। अब यहाँ पर जो इन सब बातों का मतलब है, अब परमेश्वर कह रहे हैं कि क्यों क्यों परमेश्वर ऐसी भेड़ों को अलग करेंगे, क्या किया है उन भेड़ों ने, ऐसा क्या था जो उन्होंने किया तो वो अलग की गई। तो ये परमेश्वर के कार्य हैं जिस पर हम चलते हैं तो हम परमेश्वर की भेड़ें बनती हैं। क्योंकि मैं भूखा था, परमेश्वर ने कहा है, जिस किसी ने भी किसी भूखे इंसान को रोटी खिलाई, मानो उसने परमेश्वर को रोटी खिलाई। किसी को प्यास लगी, चाहे वो कोई अंधा था, चाहे वो कोई नीची जात का था, चाहे वो कोढ़ी था, चाहे वो शुद्ध था, चाहे जो भी था, चाहे गरीब था या रिक्शे वाला था या ठेले वाला था, अगर तुमने उसको एक गिलास पानी भी पिलाया तो तुमने मुझे पिलाया, मेरी प्यास बुझाई। ऐसा ईश्वर कह रहे हैं, परमेश्वर कह रहे हैं। मैं परदेशी था और तुमने मुझे अपने घर में ठहराया। कह रहे हैं जैसे कोई इंसान, कोई भैया आजकल जो ये आते हैं बिहार से,
और जिनको नहीं नॉलेज होती हम लोग धुतकार देते हैं उनको, और उनको रहने की शरण भी नहीं मिलती। कोई फुटपाथ पर गरीब होकर सोया होता है और हमने ऐसे किसी की मदद ही नहीं की, और अगर जिसने की तो वो क्या बन गई, परमेश्वर की भेड़ें बन गई। कह रहे अगर तुमने किसी भी गरीब को जो परदेसी होकर तुम्हारी शरण में आया, अपने घर में तुमने उनको ठहराया, तुमने समझो कि मेरी आओ भगत की। कोई भविष्यवक्ता, कोई दास भी परमेश्वर का आया, अगर तुमने उसको अच्छे से मान सम्मान दिया तो तुमने मुझे दिया। मैं बीमार था, आज मानो कोई बीमार पड़ा है, कोई हमारा रिश्तेदार ही है या हमारा भाई बंधु है, तो कई लोग ईर्ष्या में ऐसे रहते हैं कि मैं नहीं जाऊंगा उसके पता करने के लिए। कुछ कड़वाहटें होती हैं मन में, या कुछ ऐसे ही कि टाइम नहीं है मेरे पास, मैं बहुत व्यस्त हूँ अपने घर के कामों में या अपने बिजनेस में, बहुत लोग व्यस्त होते हैं तो पता ही करने नहीं चाहते हैं, किसी बीमार की सुध ही नहीं लेते हैं। आजकल दुनिया बहुत कोरी हो चुकी है, किसी को अपने घर से फुर्सत ही नहीं है, अपने बच्चों से फुर्सत ही नहीं है, फिर चाहे कोई का कोई इंसान पड़ा पड़ा मर जाए। हालेलुया। तो कह रहे अगर मैं बीमार था, मेरी शुद्धि तुमने किसी की जो बीमार था उसकी शुद्धि भी ले ली, चाहे वो तुम्हारा कोई रिश्तेदार हो, तुम्हारा भाई हो, तुम्हारा बंधु हो, या कोई गरीब हो, तुम्हारा पड़ोसी हो, तुम्हारे आमने सामने रहने वाला कोई हो, तुमने कभी उसको पूछा ही नहीं, वो हो जाती हैं बकरियां और ये परमेश्वर की भेड़ें। और कह रहे मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े पहनाए। आज कोई गरीब हमारे सामने बैठा है, किसने, कोई कमेंट में मुझे बताना कि किसने कभी किसी गरीब को देखा हो और भी कहा हो कि इसको दे देते हैं। मैं बताती हूँ, मैंने ऐसा किया था। मैं और मेरी गवाही एक मैं बताऊंगी आपको, शेयर करूंगी लास्ट में। बढ़ाई नहीं कर रही हूँ कि भेड़े बनने के लिए हमें ऐसे काम करने हैं, हमें प्रभु के काम करने हैं जिससे हम प्रभु की लिस्ट में शामिल हों। और कह रहे हैं मैं बीमार था, तुमने मेरी सुधि ली, मैं बंदी गृह में था और तुम मुझसे मिलने के लिए आए। मिलना तो छोड़ो, कोई मान लो आपकी गली में, मोहल्ले में आपको पता हो कि कोई चला गया है जेल में, उसको पकड़ लिया गया है, कोई केस हो गया है उस पर, और आप उसको जानते हैं, क्या कोई भी ऐसा इंसान है जिसने उसके लिए प्रार्थना की हो? या उसका पता भी नहीं हम पता करने जा सकते, चलो हमारे घर के लोग नहीं अलाउड करेंगे, क्या अपने घर पे बैठकर कभी प्रार्थना भी की है किसी ने कि परमेश्वर मैं आज प्रार्थना करता हूँ खुदावंद, अपने लिए नहीं बल्कि उस इंसान के लिए जो सामने वाला है, जो मेरे घर के पास रहता है, मैं चाहती हूँ कि वो आज़ाद हो जाए। किसी ने सुधि ली कभी किसी की? किसी ने कहा कि जो मेरा दुश्मन भी है वो बीमार है तो वो ठीक हो जाए? कभी आपके मुंह से ऐसा निकला? वो बल्कि परमेश्वर तो चाहते हैं कि अपने मुंह से ऐसे ही अंगीकार करो, और परमेश्वर यही चाहते हैं हम लोगों से कराना। परमेश्वर को हमसे कोई दान दशमांत, कोई पैसा नहीं चाहिए, कोई हमसे परमेश्वर को अपने लिए, परमेश्वर को हमसे कुछ नहीं चाहिए। परमेश्वर बस यही कहते हैं कि तुम संसार में हो तो संसार वालों के लिए, अपने चाहने वालों के लिए, अपने रिश्तेदारों से घमंड रखकर ईर्ष्या मत रखो अपने मनों में, और पूछो जो बंदी गृह में है उनसे मिलो, बीमारों की सेवा करो, बीमारों की शुद्धि लो, किसी गरीब के पास कपड़ा नहीं है तो उसे कपड़ा दो, कोई नंगे तन ठंड में घूम रहा है उसे कंबल दो। ये सब बातें, और कह रहे हैं जिन्होंने ये सब किया उन्होंने ये सब मेरे साथ किया। अगर तुमने किसी के साथ भी ये चीज़ें की हैं तो तुमने किसके लिए की है, वो मेरे लिए। ऐसा परमेश्वर यहाँ पर हमें समझा रहे हैं। ये दृष्टांत, ये न्याय का दिन, उस जो हमने जिंदगी में काम किए होंगे उससे हम भेड़े बनेंगे परमेश्वर की। अगर हमने, हमें एक भी ऐसा कुछ हमारे अंदर होगा जो हमने किया होगा तो हम परमेश्वर की क्या कहलाएंगी, भेड़े कहलाएंगी। ऐसे कामों से, ये है परमेश्वर, बस यही परमेश्वर हमसे चाहते हैं, और कुछ भी खुदा हमसे नहीं चाहता। वो नहीं कहता कि अपने बोरों से भरे हुए पैसे लेकर आओ और मेरी चर्चों में आकर दे जाओ, अपने कपड़े सुंदर से सुंदर वस्त्र उठा के मुझे दे जाओ। ऐसा कुछ नहीं कहते परमेश्वर। परमेश्वर इन सब कामों को करने के लिए कह रहे हैं, भेड़े बनने के लिए कह रहे हैं परमेश्वर कि यहाँ वहाँ भटकने वाली बकरियां नहीं बनो, बल्कि अपने चरवाहे के पीछे चलने वाली भेड़े बनो।
और जिसका चरवाहा अपनी भेड़ों के साथ चलता है वो भेड़ें उसका कहना मानती हैं। और अपने चरवाहे की आज्ञाकारी में बने रहोगे तो स्वर्ग राज्य के अधिकारी होगे। हमें बकरियां नहीं जो मैं करके यहाँ वहाँ घूमती हैं, हमने यहाँ वहाँ वाली बकरियां नहीं जो कभी इंसानी संसारिक वृत्ति में यहाँ चली गई वहाँ चली गई, चुगली कर ली, निंदा कर ली, संसारिक जीवन में होके फिल्में देख ली, नाटक देख लिए। हमें ऐसे नहीं, हमें परमेश्वर के पीछे चलने वाली भेड़ें बनना है जिससे हम स्वर्गराज के अधिकारी हों। और हमें ऐसे काम करने हैं, प्रेम करनी है, दया ठहरानी है, ताकि हम परमेश्वर की भेड़ें बने। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के आधार पर आपको ब्लेस करे, आशीषित करे। और खुदावन पिता परमेश्वर, मेरे यहोवा पिता ने कहा है कि जितने यहोवा को पुकारते हैं, अर्थात जितने उसको सच्चाई से पुकारते हैं, उन सबों के वह निकट रहता है। परमेश्वर को पुकार कर तो देखो, वो आपके निकट है। पिता परमेश्वर, जितने भी जन आज आपकी हजूरी में है पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ जितने भी जन आज दुखी हैं पिता परमेश्वर जी, परेशान हैं, कष्टों में हैं मेरे यहोवा पिता, आज आप इनके निकट आकर पिता परमेश्वर जी इनकी प्रार्थनाओं को सुने पिता परमेश्वर जी। और जो भी इनकी कठिनाइयाँ परेशानियाँ हैं खुदावन, इनको दूर करें पिता परमेश्वर जी, और अपने स्वर्ग के अधिकारी इन लोगों को बनाए मेरे यहोवा पिता। एक एक जन को आपका मसा छुए पिता परमेश्वर जी, अनॉइंटेड करे इन्हें पिता परमेश्वर जी, ताकि आपके लहू में ये कवर हो जाएं और बचाए जाएं। प्रार्थना यीशु नासरी के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन और आमीन। आज की इस प्रार्थना सभा को सुनना आप सभी के लिए आशीष और बरकत का कारण बने। अगर आप भी सिस्टर मनप्रीत के साथ अपने परिवार की समस्याओं से संबंधित किसी भी प्रकार की बात करना या प्रार्थना करवाना चाहते हो तो इस नंबर 6280896731 पर कॉल करके या व्हाट्सएप पर मैसेज करके अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को लिखवा सकते हैं। प्रेयर लाइन पर कॉल करने का समय सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक का है। कृपया करके सुबह 8 बजे से पहले और शाम 8 बजे के बाद कॉल ना करें। धन्यवाद। सभी को प्यार भरी जय मसीह की।